मानवा की स्टार्टिंग में डीमन लॉर्ड अपना नाम किम जेंग च्योल बताता है। वो बताता है कि कल ही उसकी जो सोल है वो गेम में रिकानेट हो गई है जो वो मरने से पहले खेला करता था। उसकी सोल डीमन लॉर्ड क्रेडोस की बॉडी में रिकानेट हो गई है। पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तभी वहाँ पर ज़ैप्रोस आ जाता है जो डीमन लॉर्ड का एक सेवक है। ज़ैप्रोस बताता है कि सभी वॉर की प्रिपरेशन हो चुकी है। सभी डीमंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं वॉर के लिए। तभी हमें डीमन लॉर्ड के 4 जनरल्स से मिलवाया जाता है। सबसे पहला असुरन जिसका लेवल 534 है। सेकंड नंबर पर आती है सिरेगी जिसका लेवल 531 है। थर्ड नंबर पर आता है हारतॉक जिसका लेवल 555 है। फोर्थ नंबर पर आता है बॉल जिसका लेवल 539 है। डीमन लॉर्ड अपनी आर्मी के पास आकर उन सबको आदेश देता है कि अब से हम वॉर नहीं करेंगे। तो सभी डीमन लॉर्ड शॉक हो जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तभी क्रेडोस बोलता है कि अब से हम फार्मिंग करेंगे। सभी डीमन शॉक कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या पागलपंती है। तभी डीमन लॉर्ड उन्हें डराता है और सभी डीमंस उसके ऑर्डर्स को फॉलो करने लग जाते हैं। परंतु अब हमें किमची नाम का एक कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जो अपनी नींद से उठ चुका था, जिसका लेवल 9990 होता है। इस गेम में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। किम जेम च्योल अपने बारे में बताता है कि वो कोरियन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है फार्मिंग कोर्स से। वो बहुत ज़्यादा होशियार था कि उसे बहुत सारे पैसे कमाने थे, पर टॉप स्टूडेंट होने के भी अपने नुकसान हैं। सभी प्रोफेसर उससे अपना काम निकलवाते थे और जिसकी वजह से वो नंबर 1 स्लेव बन चुका था। अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं गेम खेला करता था जिसका नाम पैलेडिन ऑफ ब्लड था। उस गेम में मैं पहला शख्स था जिसने 19वीं बार में डीमन लॉर्ड को हराया था, जिससे मैं बहुत खुश हुआ कि मैं ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। पर 20th लेवल बहुत डिफ़िकल्ट था जिससे मुझे लेवल अप करना था। उसमें कैरेक्टर था किमची जिसका लेवल 9990 था। पर मैं उस की जो लेवल था उसको स्टॉप करने लगा, तभी जो मेरे कंप्यूटर में से मेरी सोल खींचना शुरू कर देती है और जिसकी वजह से कंप्यूटर मेरी सोल को उसी गेम में ट्रांसफ़र कर देता है। मुझे पता लगा कि अब मैं गेम में आ चुका हूँ और मेरी सोल पैलेडिन की तरफ बढ़ रही है। मुझे लगा कि मैं एजिड किमची की बॉडी में उसकी बॉडी को पोजेस कर लूँगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊँगा। तभी लगा कि मुझे ऐसा नहीं बनना है और मेरी सोल रिफ्लेक्ट होकर क्रेडोस डीमन लॉर्ड की बॉडी में आ गई। तभी हमें ज़ैप्रोस दिखता है, वो अपनी चारों जनरल्स की बातें सुन रहा था कि हारतॉक क्या होगा अगर जो हमारे डीमन लॉर्ड है वो कमज़ोर नहीं होंगे, तो वो हम चारों को क्या हो अगर हमारे पास प्रूफ हो कि डीमन लॉर्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। तो सभी चारों जनरल्स वहाँ पर ज़ोर से बोलते कि हम उसे मार डालेंगे। तभी ज़ैप्रोस क्रेडोस के पास जाकर बताता है कि सभी चारों जनरल्स आपको मारने की साजिश कर रहे हैं और ज़ैप्रोस उसे टॉम्ब ऑफ पैलेडिन की वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें किमची उठ चुका था और वह सब्जियों की तरह डीमंस को काट रहा था। डीमन लॉर्ड उसे देखकर पसीने पसीना हो चुका था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। क्रेडोस सोच रहा था कि अगर मैं सरेंडर करता हूँ तो मुझे चारों जनरल्स मार देंगे और अगर मैं ह्यूमन वर्ल्ड पर वॉर की स्टार्टिंग करता हूँ तो किमची मेरी आंखें निकाल कर उनके साथ खेलेगा और मुझे मार डालेगा। क्रेडोस बोलता है कि मैं यहाँ आया ही क्यों, मुझे यहाँ पर कुछ भी सुख नहीं मिल रहा है। अब खाने की समस्या को दूर करने के लिए एक ही तरीका है और वो तरीका है फार्मिंग। ज़ैप्रोस शॉक हो जाता है, क्या फार्मिंग, ये आप क्या कह रहे हैं? क्रेडोस, मैं धरती देखने जा रहा हूँ कि वहाँ पर खेती हो सकती है या नहीं। ज़ैप्रोस,
मैंने पहले ऐसे डीमन लॉर्ड को कभी नहीं देखा कि उसकी डीमन आर्मी उस पर विश्वास नहीं करती है। क्या आप फार्मिंग करना चाहते हैं? क्या आपका दिमाग कबूतर जितना हो गया है? यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं उगा सकते। क्रेडोस बोलता है, मुझे पता है, इस धरती का नाम लैंड ऑफ डेथ, इसे यहाँ पर जाना जाता है, पर मुझे मेरी कैपेबिलिटीज़ पर, जो मेरे पास करंट एबिलिटीज़ हैं, मुझे उन पर विश्वास है कि मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। डीमन लॉर्ड सॉइल को चेक करता है, वो उसे अपने मुंह में भी डालता है, उसको खाकर देखता है और उसे पता लगता है कि इस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं है, ना ही नाइट्रोजन, जो प्लांट्स को ग्रो होने के लिए एसेंशियल एक एलिमेंट होता है। अब हमें यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन मैकेनिज़्म यूज़ करना पड़ेगा। वो सोचता है कि अब सबसे इम्पोर्टेंट होगी लाइटनिंग। हाई वोल्टेज को यूज़ करके हम नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करके नाइट्राइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर रेन वाटर के साथ ये एब्जॉर्ब कर लेगा सॉइल में। मेरी मेन टेक्निक लाइटनिंग थी, जो ब्लडी स्ट्राइक जिसे नाम से जानते हैं, जो एजेड किमची के साथ जो फाइट करने से उसे मिली थी गेम में। तो क्रेडोस अपने ज़ेप्रोस को पीछे होने के लिए बोलता है और ब्लडी स्ट्राइक यूज़ करता है, पर देखता है इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ उसका खून ही बर्बाद हो गया। तभी चारों जनरल्स डीमंस उन्हें पीछे से छुप कर देख रही थी कि क्या ये सच में कमज़ोर हो चुका है। क्रेडोस बार बार ब्लडी स्ट्राइक यूज़ करता है, पर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं दिख रहा था। तभी चारों जनरल्स लॉर्ड के साथ सामने आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या डीमन लॉर्ड आप ठीक हैं? डीमन लॉर्ड बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि आज तो मैं बिल्कुल गया। थैंक एपिसोड 2 की शुरुआत में चारों जनरल्स क्रेडोस के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। अशरट बोलता है क्रेडोस को कि आप डीमन के रूल को तो जानते ही होंगे कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है वही डीमन लॉर्ड होता है। क्रेडोस डर चुका था और मन में सोच रहा था कि कितने ज़्यादा डरावने हैं, मैं तो एक भी स्किल को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं मरने वाला हूँ? असुरट को हाई प्रेशर फील होता है क्रेडोस की बॉडी से, पर वो सोचता है कि क्या ये हम चारों जनरल्स का सामना कर पाएगा, क्या ये हमें हरा पाएगा। असुरट पीछे मुड़कर देखता है तो वो अकेला ही खड़ा था। ये बहुत ज़्यादा फ़नी सीन था और तीनों जनरल्स अपने पैर पीछे कर चुके थे। असुरट मन में बोलता है, ये क्या? तीनों जनरल्स फिर मन में बोलते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि तुम कैसे फ़ाइट करोगे, अगर हमें लगेगा कि तुम्हें ज्वाइन करना है तो हम तुम्हें बाद में ज्वाइन कर लेंगे। असुरट सोचता है कि कितने ज़्यादा ईविल हैं। तीनों जनरल्स भी मन में सोचते हैं कि ऑफ कोर्स हम ईविल्स तो होंगे ही, हम डीमंस जो हैं। ज़ेप्रोस उनकी फ़ाइट को सभी डीमंस को दिखाने लग जाता है लाइव। असुरट, मुझे डरना नहीं चाहिए, मन मन में बोलता है। अब डीमन लॉर्ड कमज़ोर हो चुका है। क्रेडोस मन में बोलता है, अब मैं क्या करूं? असुरट क्रेडोस पर अटैक करना शुरू कर देता है। क्रेडोस, मैंने ये सीन कहीं पर देख रखा है, मैं ये डोज नहीं कर सकता, पर क्रेडोस की बॉडी अपने आप रिएक्ट करना शुरू कर देती है। क्रेडोस इसकी सारी मूवमेंट्स को देख रहा था और सोचा ये सारी मूवमेंट्स तो गेम वाली है। जो वो अपने कैरेक्टर को, उसका कैरेक्टर गेम में किमची था, वो किमची असुरेट के साथ लड़ा था और उसने यही सारी मोमेंट्स की थी और वो इसके हमलों को बार बार अब डॉज कर रहा था आसानी से। क्रेडोस बोलता है, जब मैंने पहली बार ये गेम असुरेट के साथ फ़ाइट की थी गेम में, तो मैं तभी हार गया था। मैं पहला शख्स था जिसने 128 बार तक ट्राई करने के बाद असुरेट को सक्सेसफुली हरा पाया था। क्रेडोस को पता चला अब इसके अटैक्स मुझे छू नहीं सकते हैं। तीनों जनरल्स बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे थे, उन्हें बहुत डर भी लग रहा था। क्रेडोस असुरेट को अटैक के डांस मूव करके आसानी से बच रहा था। तभी क्रेडोस के सामने एक ब्लू स्क्रीन ओपन हो जाती है। वो सोचता है कि हाँ, ये मैंने जितने भी वेबटून्स देखी है उनमें ऐसा ही होता है।
उसमें स्क्रीन में बताते हैं कि आपने असुरेट के सभी हमलों से बचकर एक नई स्किल प्राप्त कर ली है। उसका रिवॉर्ड उसे मिलता है टारगेटिंग फंक्शन अनलॉक। क्रेडोस असुरेट को ही अपना टारगेट बनाता है और अपनी ब्लडी स्ट्राइक को यूज़ करता है। अब की बार ये सक्सेसफुली अटैक उस असुरेट पर लग जाता है। तीनों जनरल्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि अब तो ये असुरेट गया, अब तो इसके ये डेमन लॉर्ड इसके हाथ काट देगा और इसे बिल्कुल मार देगा। सभी डीमंस इनकी फ़ाइट को देखकर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और अपने डेमन लॉर्ड को प्रेज़ कर रहे थे। क्रेडोस असुरेट को मन मन में बोलता है, अरे ये क्या, ये तो अभी ज़िंदा है। मेरी ब्लडी स्ट्राइक से इंस्टेंट डेथ होती है, इसकी रिकवरी बहुत अच्छी है। मैं उस पर दोबारा ब्लडी स्ट्राइक अप्लाई करता हूँ। वो उस पर दोबारा ब्लडी स्ट्राइक यूज़ करता है। तीनों जनरल्स बहुत डर जाते हैं कि ये तो आज इसे छोड़ेगा ही नहीं। क्रेडोस, ये तो नहीं मरेगा, तो फिर क्या किया जाए? मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं इसे मार पाऊँ। ये तो फिर से उठ खड़ा होगा। क्रेडोस को आइडिया आता है कि क्यों ना इसे ग्राउंड में नाइट्रोजन इन्फ्यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। वो सोचता है मैं कितना ज़्यादा स्मार्ट हूँ और इविल हंसने लग जाता है। वो तभी सोचता है कि ये तीनों पक्का अब मुझसे डर चुके हैं जनरल्स। सेरेगी सोचता है कि क्यों ना इनसे कुछ काम करवाया जाए। सेरेगी को बोलता है असुरेट को टाइटली बांध दो। सेरेगी डर जाती है, क्या ये हमें शेम करना चाहता है? ये तो सबसे पहला स्टेप था प्रिपेयरिंग द लाइटनिंग रॉड। तभी असुरेट रिकवर हो जाता है। उस पर रॉड पर बांधने के बाद वो बोलता है, तुम सच में वीक हो चुके हो, अब की बार मैं तुम्हारी सिर को अलग कर दूंगा। तभी क्रेडोस उस पर अपनी ब्लडी स्ट्राइक फिर से यूज़ करता है। तो सेकंड स्टेप था ब्लडी स्ट्राइक, जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज होना शुरू कर देती है नाइट्राइट में। क्रेडोस हार्थोग से बोलता है, तुम चारों तरफ थिक फॉग फैला दो। हार्थोग, ये क्या, ये सारी जगह को गीली करके लाइटनिंग को फैलाना चाहता है? ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त आइडिया है टॉर्चर करने के लिए। हार्थोग चारों तरफ मोटी सी परत चढ़ा देता है धुंध की। स्टेप थर्ड था स्प्रेड द फॉग। स्टेप फोर्थ स्ट्राइक एंड रिपीट। क्रेडोस असुरेट पर बार बार ब्लडी स्ट्राइक यूज़ करता है। क्रेडोस बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है कि अब धरती में नाइट्रोजन को आसानी से फैलाया जा सकता है। क्रेडोस सॉइल को चेक करता है कि नाइट्रोजन इन्फ्यूज़ हो चुकी है या नहीं। अब सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो था मैन्योर। क्रेडोस तीनों जनरल्स को ऑर्डर देता है कि मुझे खाद चाहिए। तीनों जनरल्स हैरान और परेशान। उन्हें लगता है कि इतना टॉर्चर काफ़ी नहीं था असुरेट के लिए। अब वो असुरेट को गोबर के साथ टॉर्चर करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रूअल है। नेक्स्ट सीन में हमें किमची दिखाई देता है, जो कोई उससे हेल्प मांग रहा था। उनमें से एक आदमी इंजर्ड था। उन्होंने बताया कि उन पर गॉब्लिन्स ने अटैक कर दिया था। किमची उन्हें देखता है तो वे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। किमची उन्हें डरने से मना करता है, पर वो फिर भी उससे ज़्यादा डर जाते हैं। उसका चेहरा ही ऐसा बनाता है किमची टाइम वेस्ट ना करके इंजर्ड पर्सन को अपने कंधे पर उठाकर दूसरे आदमी से रास्ता पूछता है। वो इंजर्ड आदमी उससे पूछता है कि आप कौन हैं? किमची उन्हें जवाब देता है कि मुझे यही पता लगाना है। थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में डीमन कैसल से होती है, जहाँ पर तीनों जनरल्स की मीटिंग चल रही थी। हार्थोग बोलता है, अब हम पूप कहाँ से लाएं? ऐसा तो नहीं है कि हम बना कर दे दें। बोलता है कि हालांकि मेरे को खाना खाए हुए कई दिन हो चुके हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैं पूप खा सकता हूँ। सेरेगी भी पूप नहीं खाती है। सेरेगी इरिटेट होकर बोलती है, तुम मेरी पूप के बारे में बातें करना बंद करो। हार्थोग बोलता है, अगर हम पूप करते भी हैं तो मैं क्रेडोस को अपनी पूप सप्लाई नहीं करना चाहता।
चलो लो रैंक डीमंस को पीट कर उनसे पूप इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट सीन में लो रैंक डीमंस को पूप करते हुए दिखाते हुए होती है। वो बोलता है, तुम सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी वजह से मैं पूप नहीं कर सकता। एटलीस्ट तुम्हें पूप चाहिए तो बाहर जाके तो खड़े हो जाओ। तभी वहाँ पर हार्थक आता है, तो तुम हमें पूप नहीं दोगे है ना, चाहे तुम कितना भी हार्ड ट्राई कर लो। हाँ डीमन वो जो लो रैंक डीमन बोलता है, लॉर्ड हार्थक मैंने को कई दिन हो चुके हैं खाना खाए, अगर मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो बाहर क्या निकालूंगा। हार्थक उस लो रैंक डीमन को गले से पकड़कर उठा लेता है और उस पर अटैक ही करने वाला होता है। तभी बॉल वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है। बॉल बोलता है, अगर तुम इसका पेट फाड़ दोगे तो इसका मतलब कोई पूप नहीं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूप कलेक्ट करनी है। हार्थक बोलता है, तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हो, अगर मैं तुम्हें मार कर तुम्हारा मीट इन्हें खिला दूँ तो हमें पूप मिल सकती है ना। बॉल और हार्थक के बीच में गर्मा गर्मी का माहौल, टेंशन बढ़ती जा रही है। दोनों अपनी एनर्जी को अनलीश करते हैं, दोनों एक दूसरे पे अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पे क्रेडोस आकर दोनों पर ब्लडी स्ट्राइक यूज़ कर देता है और बोलता है कि ह्यूमंस ये एक ऐसा जानवर नहीं है जो पूप करता है। क्रेडोस अपने जनरल्स के साथ मीटिंग करता है, उस मैन्योर का कोई यूज़ नहीं जिसमें न्यूट्रिएंट ना हो, हमें ऐसी पूप्स चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो। नॉर्मली मैन्योर वुडन एशेस, वीड्स, सॉइल, एग्स, शेल से बनकर बना होता है। क्रेडोस ज़ैप्रोस को डीमन टेरिटरी का मैप लाने के लिए बोलता है। मैप में देखने के बाद उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर उन्हें डीमन सीगल्स का जो मैन्योर है वो वहाँ से मिल सकता है। नेक्स्ट सीन में सभी डीमंस सीगल्स की टेरिटरी में दिखते हैं। हार्थक बोलता है, ये यहाँ क्या करने वाला है? पहले बहुत सारे लोगों ने इस जो चढ़ने वाला टावर है इस पर बहुत बार चैलेंज किया है, पर सभी लोगों को इन भयानक लहरों ने अपनी चपेटों में ले लिया और उनका शिकार कर लिया। क्रेडोस बोलता है, मैं ऊपर जाकर जो मैन्योर है और एगशेल्स को बोरी में भरकर वहाँ से फेंकूँगा। अच्छा होगा तुम अगर उन्हें पकड़ लो, और अगर मेरा ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो तुम सभी को अच्छा खाना खाने को मिलेगा। बॉल याद करता है कि उनकी डीमन टेरिटरी के हालात बहुत ख़राब है। क्रेडोस टावर पर चढ़ने के लिए छलांग लगाता है। सारे जनरल्स की सांसें अटकी हुई थी। क्रेडोस अपने नाखूनों को दीवार में धंसाता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ फिसल जाता है। तभी वो अपनी इक्विपमेंट इन्वेंट्री को ओपन करता है और अपने सभी कपड़ों को इन्वेंट्री में रख लेता है, जिसकी वजह से वो नेकेड हो जाता है और अपने बट की साइड बाहर दिखाता है और सारे जनरल शॉक कि क्रेडोस करने क्या वाला है। तभी क्रेडोस वॉल में अपने आप को धंसा लेता है और सारे जनरल शॉक कि फिर क्रेडोस अपनी बॉडी को रोल करता है। सेरेगी बोलती है, ये पागल हो गया है क्या? तभी क्रेडोस अपने कपड़े पहन लेता है। ये सीन बहुत ज़्यादा फ़नी था। इस प्रोसेस को बार बार करता है कि ये ऊपर तक पहुंच जाए, और ये मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी इस सीन को देखते हुए भी। अच्छा होगा कि आप ही से देख लें। तो लास्ट सीन में क्रेडोस टावर पे ऊपर पहुंच जाता है। बॉल नीचे खड़ा होकर बोलता है, डीमन लॉर्ड ने कहा है कि वो हमें खाना देंगे, मैं उनकी हेल्प करने जा रहा हूँ। तभी बॉल भी टावर पर चढ़ने लगता है और उस पर छलांग लगाता है। क्रेडोस बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? ऊपर से ही चिल्लाता है टावर के। बॉल टावर से गिरने लगता है। तभी क्रेडोस नीचे आकर उस बॉल का हाथ पकड़ लेता है। क्रेडोस बोलता है, ये कितना ज़्यादा भारी है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बाजू उखड़ ही जाएगी। पर वो सोचता है कि ये उन 4 जनरल्स में से एक है जो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे। क्रेडोस बॉल से बोलता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। फिर भी क्रेडोस अपना पूरी जी जान लगाकर अपनी लिमिट्स को पुश कर बॉल को टावर के ऊपर फेंक देता है। टावर के ऊपर आने के बाद बॉल क्रेडोस से बोलता है कि आप मुझे चोट लगने से बचा लिया, जबकि आपके पास ऐसा कोई रीज़न नहीं था।
क्रेडोस बोलता है क्योंकि वो कम हर्ट होता है अपने फॉलोअर को खोने से और फिर बाद में रिग्रेट करने से। बॉल रोने लगता है। तभी क्रेडोस के सामने ब्लू स्क्रीन ओपन हो जाती है और क्रेडोस ने अपने 4 जनरल में से एक जनरल का विश्वास जीत लिया था, जिससे उसको एक हैप्पी पॉइंट मिलता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट पार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में क्रेडोस हैप्पी पॉइंट्स, ये क्या, इनसे मैं आइसक्रीम खरीद सकता हूँ? ब्लू स्क्रीन बताती है नहीं, हैप्पी पॉइंट से आप अपनी स्टैट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्रेडोस अपना स्टैमिना 10% से इंक्रीज़ करता है, पर ब्लू स्क्रीन उसके लिए बताती है कि आपको इसके लिए 50 हैप्पी पॉइंट्स चाहिए है, तभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्रेडोस सोचता है ये कितना महंगा है। अगर वो फार्मिंग करने में सक्सेसफुल हो गया तो उसके पास बहुत सारे हैप्पी पॉइंट्स हो जाएंगे, जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है। क्रेडोस बोलता है जो नीचे खड़े थे उसके जनरल्स कि मैं ये गोबर को इन एग्स शेल्स में भरकर नीचे फेंक रहा हूँ, अच्छा होगा अगर तुम इन्हें कैच कर लो। तीनों जनरल्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि अब हमारी बैंड बजने वाली है। क्रेडोस गोबर को नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से सारा जितना भी गोबर वगैरह था वो सारा जनरल्स के ऊपर गिरने लगता है। ऐसा करके क्रेडोस को बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत एक्साइटेड था कि अब वो फार्मिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। नेक्स्ट सीन में मैन्योर की सभी सामग्री इकट्ठी हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप होगा इसे अच्छे से सॉइल में मिलाना। क्रेडोस सिरेकी को ऑर्डर देता है कि तुम्हारे बहुत सारे हाथ हैं, तुम इसे अच्छे से क्रश कर सकती हो सॉइल में। सिरेकी बोलती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं कॉल्ड मोनार्च सिरेकी, मेरे हाथ इस शिट को मिक्स करने के लिए नहीं है। तो क्रेडोस गुस्से में बोलता है अच्छा, तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम असुरेट की जगह लेना चाहोगी? सिरेकी डर जाती है और अपने बिना मन माने पूरे जोश से मैन्योर को मिक्स करने लग जाती है। क्रेडोस मन में बोलता है ये बहुत ख़तरनाक है, मैं तो 1 सेकंड के लिए डर ही गया था, पर अब मैं डीमन लॉर्ड हूँ। अब सेकंड स्टेप है मैन्योर में पानी मिलाना। क्रेडोस हार्तोग से बोलता है कि चारों तरफ हवा में धुंध फैला दो, पर हार्तोग जो होता है वो नखरे दिखाने लग जाता है कि नहीं ऐसा है वैसा। पर जो क्रेडोस था वो असुरट की तरफ इशारा करते हुए दिखाता है, अपनी उंगली उस तरफ करता है। हार्तोग डर जाता है और डीमन लॉर्ड के ऑर्डर को फुलफिल करने लग जाता है। क्रेडोस क्या अब नमी काफ़ी है? बॉल बोलता है हाँ, मिट्टी अब सॉफ्ट हो चुकी है जैसा आपने कहा था। क्रेडोस सोचता है कि इतनी जगह को मैन्योर से ढकने के लिए इतना टाइम लग गया और अभी तो कितनी जगह बाकी है, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं अपनी डीमन लॉर्ड की जो मेरे पास अथॉरिटी है अब मैं उसको यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे फार्मिंग करनी है, मुझे अपने लोगों का पेट भरना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, फार्मिंग नहीं होगी तो जंग होगी। नेक्स्ट सीन डीमन विलेज से शुरू होता है। बेबी डीमन बेड पर थी और वह बहुत बीमार लग रही थी, उसने कुछ दिनों से खाना तक नहीं खाया था। वो अपने पापा को बोल रही थी कि आप मुझे खा लें, और तो उसके पापा उसको बोलते हैं फ्लूइड, उस लड़की का, छोटी बेबी डीमन का नाम फ्लूइड है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे मत करो, ऐसे नहीं बोलते फ्लूइड। फ्लूइड बोलती है कि मुझे माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जब फ्लूइड छोटी थी उस पर बड़े डीमन ने अटैक कर दिया था उसको खाने के लिए, पर उसकी माँ उसके आगे आकर खुद को सैक्रिफाइस कर देती है अपनी बेटी को बचाने के लिए। वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। तभी वहाँ पर डीमन लॉर्ड और उसके जनरल्स आते हैं। क्रेडोस बोलता है तो इसके पास अभी भी चिल्लाने की हिम्मत है, इसे ले लो। फ्लूइड के पापा को वो वहाँ से ले जाते हैं। तो फ्लूइड के पापा बोलते हैं अब फ्लूइड का क्या होगा, अगर मैं यहाँ से चला गया तो हाई रैंक डीमंस इसको खा लेंगे। क्रेडोस फ्लूइड के पापा को वहाँ से ले जाता है और डीमंस की ज़रूरत कितनी है वो पूछता है। ज़ैप्रोस बताता है हमारे पास 20 डीमंस हैं और 30 की ज़रूरत है।
क्रेडोस ज़ैप्रोस से बचे हुए डीमंस को इकट्ठा करने को बोलता है और सभी लोगों को मैन्योर बनाने के काम पर लगा देता है। नेक्स्ट सीन में सारे लो रैंकिंग डीमंस खेतों में मैन्योर में काम कर रहे थे। डेरोक, फ्लूइड के पापा का नाम डेरोक है, तो वो बोलता है फार्मिंग बिल्कुल यूज़लेस है। यहाँ हम कितने दिनों से काम कर रहे हैं, क्या यहाँ पर कुछ फार्मिंग करेंगे तो उसमें बोएंगे क्या? दूसरा डीमन उसे चुप रहने के लिए बोलता है, और हमारे यहाँ की ज़मीन अगर उपजाऊ भी हो जाएगी तो हमें इससे क्या फ़ायदा होगा? इसमें से कुछ बोने का कुछ बोए भी कि क्या, हमें पता ही नहीं इसमें क्या होगा अब। तभी वहाँ पे क्रेडोस आकर बोलता है, तो तुम क्यूरियस हो कि हम यहाँ पर क्या बोई करेंगे? तो वे उन्हें पीछे आने के लिए बोलता है। वो उन्हें एक प्लांट दिखाता है। डेरोक, क्या ये है ये? क्रेडोस, हाँ, हम इसी की जड़ों को बोएंगे। बॉल और कई डीमंस इन्हें ढूंढ चुके हैं कई जगहों से। डेरोक बोलता है, क्या हम इसे खा पाएंगे? ये तो पेट में जाकर बहुत ज़्यादा दर्द करती है और इससे हम मर भी सकते हैं, ये पॉइजनस है। क्रेडोस, अच्छा ऐसा है तो क्यों ना हम इसका एक्सपेरिमेंट करें, वो भी तुम्हारी बेटी पर। डेरोक डर जाता है। वो अपनी बेटी को देखने के लिए वहाँ से भागता है और दुआ करता है, प्लीज़ 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 तुम मत खाना फ्लूइड उस फल को। फ्लूइड वहाँ पर जाके घर पर जाके पहुँचता है तो बोलता है, फ्लूइड तुम इसे मत खाना, तुम उसे मत खाना। तो वो जो फ्लूइड होती है वो बोलती है कि पापा मैंने तो ये कल भी खाया था, कल अंकल ज़ैप्रोस और बॉल अंकल मेरे लिए लाए थे। तो जो डेरोक होता है वो बोलता है, क्या तुम सच में ठीक हो? वो बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है कि उसकी बेटी को कुछ हो ना जाए, पर जो फ्लूइड होती है वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है खाना खाने के बाद। तभी वहाँ पे डिमन लॉर्ड आता है और बोलता है, क्या तुम्हें अब मुझ पर विश्वास हुआ? पहले के ज़माने में ये लोग पहले ही खोज चुके थे लोग कि इसका जो फ्लावर है वो पॉइजनस है, बट जो इसकी रूट्स हैं वो खाने लायक है। फ्लूइड उसको थैंक यू बोलती है। तभी जो डीमन लॉर्ड को उसके हैप्पी पॉइंट्स में एक का इजाफा हो जाता है और डीमन लॉर्ड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हाँ अब काम बन सकता है। और वो बोलता है, फ्लूइड बोलती है उसको, थैंक यू, मुझे लो रैंक डीमन होने के बाद भी आपने खाना दिया। तो जो था डीमन लॉर्ड वो बोलता है, तुम जैसी छोटी बच्ची को ज़्यादा खाना खाना चाहिए कि फिर और जो सारे डीमंस डर जाते हैं कि कितना ये इसको मोटी करके खाने वाला है, ये सच में डीमन लॉर्ड है, वो भी एविल वाला। एपिसोड की स्टार्टिंग में डीमन टेरिटरी के बारे में बताया जाता है कि ये 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे डीपेस्ट एरिया जो है वो चैविन द एंथूर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर डीमन लॉर्ड रहता है। नेक्स्ट सीन में डेरोक बोलता है कि हमने इन सबको बिछा दिया है। डीमन लॉर्ड बॉल को क्रश करने का ऑर्डर देता है। बॉल सभी आलुओं पर कूद कर उन्हें क्रश करना स्टार्ट कर देता है। फिर हमें बताया जाता है कि हम इन आलुओं को 5 रातों तक फ्रीज़ करते हैं। फिर बॉल इन पर मेंटोर स्टॉप यूज़ किया करता है। फिर इसके बाद इन्हें पूरा दिन धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे उसका जितना भी उसके अंदर पॉइज़न होता है वो ख़त्म हो जाता है। इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करके हम इन्हें सुखाने के बाद स्टोर कर लेते हैं। कुकिंग के बाद इन जंगली आलुओं को हम नाम देंगे चुनो। सभी खेतों में काम करने वाले डीमंस को इकट्ठा करो, खाने का समय हो गया है। ये ज़्यादा नहीं है तो सभी 2-2 ले लो। ज़ैप्रोस बोलता है, हमारे पास इतने सारे आलू हैं, क्या हम उन्हें ऐसे ही नहीं बना सकते? डीमन लॉर्ड बोलता है, नहीं, हमारे पास इतने नहीं हैं कि हम पूरी डीमन आर्मी को खिला सकें। अगर हम बचे हुए आलूओं से खेती करते हैं तो हम इससे 1000 गुना आलूओं को प्राप्त कर लेंगे। जितने सारे डीमंस बोलते हैं कि ये जहरीले हैं, मेरे रिश्तेदार तो इसे खाते ही टपक गए थे। डेरोक बोलता है, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, फ्लूट ने भी इसे खाया था। दूसरा डीमन उसे बोलता है, अरे तुम डीमन लॉर्ड की तरफ देखो, क्या कोई ऐसा मुंह बनाता है किसी को खाना खिलाते समय? डेरोक उस आलू को खा लेता है। सारे डीमन उसे टुकुर टुकुर देख रहे थे। डेरोक
खाना खाने के बाद डीमन लॉर्ड किनारे लगाने लगता है। ड्यूरोक को देखकर सभी डीमंस चूनों को बड़े चाव से खाने लगते हैं। क्या डीमन लॉर्ड ने हमें खाना दिया? सारे डीमंस क्रेडोस के नारे लगाने लगते हैं। क्रेडोस मन में सोचता है कि मुझे ये नारे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये चेंज करने पड़ेंगे। डीमन लॉर्ड को देखने से लगता है कि वो इस बंजर धरती पर खाना खाने के लिए भी बना सकते हैं। क्रेडोस के पास 51 हैप्पी पॉइंट्स हो जाते हैं। डीमन लॉर्ड अपने हैप्पी पॉइंट्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। अब हमें मैन्योर स्क्वाड और पोटैटो स्क्वाड को अलग अलग करना चाहिए। ज़ैप्रोस भी डीमंस को बोलता है कि सारे गांव वालों को बता दो कि हम इस बंजर धरती पर भी फार्मिंग कर सकते हैं। जितने भी डीमंस वाइल्ड पोटैटो को खोदकर हमारे पास लाएंगे वो उन्हें चूनों को के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं। डीमन लॉर्ड सोचता है मेरे साथ रहकर यह भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया। अब सारे डीमंस आलुओं को खोद कर लाना शुरू कर देते हैं। एक स्क्वाड माने एक पंक्ति या कोई भी, जैसे हम ग्रुप बोल सकते हैं, वो बोलते हैं स्क्वाड को। एक स्क्वाड तो चूनो बनाएगा तो दूसरा स्क्वाड मैन्योर बनाएगा। नेक्स्ट सीन में असुरट को अलग अलग जगह पर लगा रहे थे। नहीं, यहाँ नहीं, 10 कदम दूर, नहीं, थोड़ा सा पीछे, हाँ अब बिल्कुल सही है। अब मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा नाइट्रोजन को बनाने के लिए। अब हमारे पास काफ़ी मैन्योर हो गया है। अब अगला स्टेप है मैन्योर को इस मिट्टी में मिलाना होगा। असुरट बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी क्रेडोस उस पर अपनी ब्लडी स्ट्राइक यूज़ करता है। नेक्स्ट सीन में क्रेडोस ज़ैप्रोस के साथ मीटिंग कर रहा था। क्या तुमने दूसरे स्टार्स के लिए ट्रुप्स मंगवाने की रिक्वेस्ट की है? ज़ैप्रोस बोलता है हाँ, हमने चारों स्टार्स पर हमला ना करके ट्रुप्स भेजने का मैसेज कर दिया है, पर अब तक हमें कोई भी मैसेज नहीं मिला है। क्या मैसेंजर भूख से मारा तो नहीं गया? पहले ही मैन्योर को मिलाने के लिए लोगों की कमी है। नेक्स्ट सीन फर्स्ट स्टार से स्टार्टिंग होती है उसकी। क्लिफ ऑफ द डेड। वहाँ के डीमन लॉर्ड जो बोलते हैं, वो अपने सर्वेंट से रिपोर्ट मांगते हैं। स्काउट ने रिपोर्ट से पता चला है कि डीमन क्रेडोस जो वहाँ का लॉर्ड है वो उसने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने खाना खाने के लिए भी कुछ बना लिया है। क्या क्रेडोस वो ये सब क्या कर रहा है? क्या वो मुझसे डर गया है? जब मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ, अब उसने वॉर बंद कर दिया है। ये फर्स्ट स्टार का मास्टर है, फादर ऑफ द डेड, सार्थुल। क्या तुमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टार पर जाने वाले मैसेंजर्स को ठिकाने लगा दिया है क्या? हाँ, दूसरे स्टार्स वालों को कोई आइडिया नहीं है कि क्रेडोस वॉर बंद कर रहा है और खेती करना शुरू कर दिया है उसने। जितने भी डीमंस हैं वो सभी भूख से मरने चाहिए, तो फिर मेरी आर्मी को और वे फिर मेरी आर्मी का खाना बन जाएंगे। तब मैं क्रेडोस को मार दूंगा और मैं डीमन लॉर्ड बन जाऊंगा। इस एड का नाम फिकामेर है। फिकामेर से वो बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी खेती को बर्बाद कर दो। नेक्स्ट सीन फिकामेर क्रेडोस के खेत में पहुँच जाता है। अरे क्रेडोस तो सच में बहुत जालिम है। उसने तो असुरट को जिंदा लाश बनाकर रख दिया है। तुम चिंता मत करो असुरट, लॉर्ड सार्थुल तुम्हारी आक्रामकता से बहुत पसंद करते हैं तुम्हें। वो तुम्हें अपने साथ रख लेंगे। क्रेडोस को मारने के बाद तुम इस सारी धरती को ख़राब कर दो, ये दोबारा यूज़ ना आ सके। सारी जो अनडेड आर्मी थी वो खेतों को ख़राब करने लगती है। तभी एक डीमन बोलता है कि ये वही मैन्योर है जिसने जो जासूस था उसने हमें बताया था। तो फिकामेर बोलता है इसे खिरा दो, सारी मिट्टी में इसे मिला दो। उनका लॉर्ड बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और पीछे से जो असुरट था वो सोच रहा था कि ये पागल हो गए हैं क्या, जो ये तो सिर्फ क्रेडोस का काम ही आसान कर रहे हैं, ये क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग अनडेड डीमन से होती है। अरे ये काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अरे तुम आलसी, जल्दी से काम आकर करो। अगर कोई जगह बच गई तो डीमन लॉर्ड उसे फार्मलैंड बना देगा। नंबर 2718, तुम तो आज बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो।
नहीं तो आलसी तो तुम हो, मैं नहीं। हाँ, ये तो तुम सच कह रहे हो नंबर 1341। पता नहीं, पर जब से मैं ये काम कर रहा हूँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे आज बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है और मुझे अपने ऊपर फ़ख्र महसूस हो रहा है। ये पागल तो नहीं हो गया है, पर आज मैं भी पागल होना चाहता हूँ। अब तो ज़्यादा नहीं बचा है। तुम्हें लगता नहीं है कि हम ये काम करने में अच्छे हैं? अरे हमने तो समय पर ध्यान ही नहीं दिया, अब हम मरने वाले हैं। परंतु ऐसी मौत भी बुरी नहीं है, आखिरकार हमने कुछ अच्छा काम किया है। सारी अनडेड आर्मी मर जाती है। फिकामिर बोलता है, तुमने कर दिखाया, अब किसी अच्छी जगह पर जाकर रेस्ट करना। अब देखते हैं उस डीमन लॉर्ड क्रेडोस को कैसा मुंह बनाता, वो कैसे रिएक्ट करता है। डीमन लॉर्ड बोलते हैं, चलो खेतों में चले ज़ैप्रोस। क्रेडोस अपने खेतों में को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। क्या सारा मैन्योर मिट्टी में मिल चुका है? अरे यह सारी जगह तो बदबू मार रही है। ये सारी ज़मीन तो खेती के लिए बिल्कुल तैयार है। ये चमत्कार कैसे हो गया? फिकामिर क्रेडोस के एक्सप्रेशन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी बॉल फिकामिर को पकड़ लेता है और क्रेडोस के पास ले जाता है। ये वहाँ पीछे छुप रहा था। क्रेडोस बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो उसके फेस पर पंच कर देता है। ज़ैप्रोस बोलता है, तुम इसे बात तो करने दो, पहले ही से क्यों मार रहे हो? क्रेडोस बोलता है, मुझे ऐसा लगता है ये मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था, तो इसे सबसे पहले पीटने का आइडिया ही मुझे बेस्ट लगा। फिकामिर बोलता है, जैसे मैंने डेमन किंग से एक्सपेक्ट किया था, पर मैं फिकामिर आसानी से अपना मुंह नहीं खोलूँगा। तो क्रेडोस उस पर पंचेस की बरसात शुरू कर देता है और मैं तो थक गया। तभी वो अपनी हैप्पी पॉइंट्स को स्टैमिना बूस्ट करने के लिए लगा देता है और फिर से उस पर पंचेस की शुरुआत कर देता है। फिकामिर बोलता है, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, सच बताता हूँ। तो मेरे को ये ऑर्डर्स मिले थे कि तुम्हारे खेतों को ख़राब करने के लिए और तुम्हें सबको भूखा मारने के लिए। क्रेडोस बोलता है, सार्थुल था तो जिसने हमारी रिक्वेस्ट को कट किया। अब मुझे समझ आ रहा है, वो हम सबको मार कर खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। ज़ैप्रोस बोलता है, तो सही, हाँ, आपके पास चांस है। ये तो अगर आप सार्थुल को हरा दोगे तो जितने भी डीमंस आपसे कंप्लेन कर रहे थे वो सभी आपसे डरने लगेंगे और आपके साथ हो जाएंगे। उसके लिए मुझे फुल प्रूफ प्लान चाहिए होगा। वो मेरे खेतों को ख़राब करने देगा और सोचता है कि मैं ऐसा होने दूंगा। ज़ैप्रोस बोलता है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सार्थुल को हराने की। हाँ, मैं जानता हूँ वो अपने घोस्ट फॉर्म में चेंज कर सकता है अपनी बॉडी को। कीड़े मकोड़ों को मारना मुश्किल होता है क्योंकि वो अपने बिल में जाके छिप जाते हैं, पर तुम्हें उनको उनके बिल से निकालना होगा। नेक्स्ट सीन में फ्लूट असुरेट को देख रही थी। असुरेट बोलता है उसे, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपके सेक्रीफाइस से हमें खाना खाने को मिल रहा है। थैंक यू। वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और क्यूट तरीके से थैंक यू बोल रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम छोटी सी बच्ची। फ्लूट यहाँ से डर कर भाग जाती है। तुम इंतज़ार करो क्रेडोस, जिस समय मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँगा तब मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूँगा। हाँ, सभी के साथ याहू, क्रेडोस की आवाज़, कितनी खुशी है। वो सभी खुशी मना रहे हैं थे क्योंकि उनके पास दूसरा लाइटनिंग रोड आ जाता है। असुरेट, क्या दूसरा लाइटनिंग रोड? क्या अब मैं फ्री हो जाऊंगा? अब मेरे को रोस्टेड चिकन नहीं बनना पड़ेगा दिन और रात। अरे ये क्या? तभी क्रेडोस दोनों पर ब्लेडी स्ट्राइक यूज़ कर देता है और तो उसका मतलब था 2 लाइटनिंग रोड। मैं फ्री नहीं हो रहा हूँ। क्रेडोस बार बार दोनों पर ब्लेडी स्ट्राइक यूज़ कर रहा था। सार्थुल अपने मैजिकल बॉल से उन्हें देख रहा था। नहीं, ऐसा मत करो, मेरा फिकामिर। थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट एपिसोड।
हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्टिंग में क्रेडोस बार बार अपनी ब्लडी स्ट्राइक को यूज़ कर रहा था। फिकामेर बोलता है, ओए माँ, अरे फिकामेर बहुत दर्द हो रहा होगा। क्रेडोस बार बार उन पर ब्लडी स्ट्राइक यूज़ करता है। फिकामेर, ओए माँ, मैं तो मर गया, ऐसा मत करो, रुक जाओ। क्रेडोस बोलता है, देखो, सार्थुल का बर्ड डीमन वहाँ की सारी चीज़ें सार्थुल को दिखा रहा था। क्रेडोस बोलता, मैं तुम्हें मेरे खेतों को ख़राब करने का रिग्रेट ज़रूर करवाऊंगा सार्थुल। नेक्स्ट सीन फ्लूइड से होती है। असुरेट उसे देख रहा था। छोटी सी बच्ची, तुम ये क्या कर रही हो? फ्लूइड बोलती है, डीमन किंग और चारों जनरल्स और सारे बड़े वो खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी उनकी कुछ हेल्प करवाना चाहती हूँ। असुरेट बोलता है, अरे लो रैंक डीमन गर्ल, मेरी साइड वाली ज़मीन इस कंकाल ने खोदी है। फ्लूइड, क्या सच में? थैंक यू, मैं भी खेतों को खोदूंगी और लाइटनिंग रोड्स को इंस्टॉल करूंगी। फिकामेर, तो अच्छा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये तो किसी पुरस्कार की तरह लग रहा है। एसुरेट, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम उस खाद को मिट्टी में मिला दोगे तो बंजर ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी? वो आलू तो स्प्राउट्स होंगे नहीं। फ्लूइड इनको वहाँ से थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में क्रेडोस और ज़ैप्रोस को दिखाया जाता है। ज़ैप्रोस बोलता है, मुझे इस प्लान पर शक है। क्या सार्थुल सच में हमारे प्लान में ट्रैप हो जाएगा? क्या वो फिकामेर को बचाने के लिए आएगा? क्रेडोस बोलता है, बिल्कुल नहीं, पहले मैं अपने लोगों को भेजूँगा, फिर हम उसके सारे साथियों को मार देंगे। हम उनके एक एक साथी को चुन चुन कर मारेंगे। सार्थुल बोलता है, स्टूपिड क्रेडोस, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे ऐसे ही रेजिस्ट करते रहोगे तो क्या मैं अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजूँगा? मेरा असली मकसद तो तुम्हारी फसलों को ख़राब करना है। जाओ, कर्स्ड स्पिरिट, उनके खेतों को तहस नहस कर दो। उनकी सारी कर्स्ड स्पिरिट पोटैटो की स्टोरेज की तरफ जाने लगती है। कुचल दो, रौन दो इनकी खेती को। क्रेडोस, मुझे पता था तुम कर्स्ड स्पिरिट को ही यहाँ भेजोगे। तुम्हारी कब्र पर तुम्हारा स्वागत है। मैं किसको सबसे पहले फ्राई करूँ? स्पिरिट्स बोलती हैं, भागो, ये तो ट्रैप है। क्रेडोस, नहीं, असली ट्रैप तो ये है। क्रेडोस ने अपना सारा ब्लड एक रात पहले पूरे कमरे में फैला दिया था। क्रेडोस अपनी ब्लडी स्ट्राइक को यूज़ करता है। जितनी भी सारी कर्स्ड बॉडी थी उन पर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जिससे उन पर फिजिकली अटैक करना आसान हो गया था। वो अपनी सारी फार्मर आर्मी को वहाँ पर बुला लेता है और सारे डीमंस उन मेंढकों पर हमला कर देते हैं। वो बोलता है, मेरी डीमन आर्मी स्ट्रॉन्ग है, जब तक इन मेंढकों की फिजिकल बॉडी है वो इन्हें हरा नहीं पाएंगी। मेरी डीमंस इनको आराम से हरा देगी। मुझे लगता है कि मैं कितना ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड ब्रिलियंट किंग हूँ। अरे, इनमें से तो कुछ इलेक्ट्रोकटेड हो रहे हैं, मुझे तो खुद ही करना पड़ेगा ये काम। तभी वहाँ पर फ्लूइड आलुओं में से के ढेर में से निकलती है। क्या ये यहाँ क्या कर रही है? तभी एक मेंढक फ्लूइड पर हमला करने लगता है। फ्लूइड के पापा बोलते हैं, नहीं। तभी डीमन लॉर्ड को कुछ सूझता नहीं है, पर उसके हाथ में आलू था, वो उसको आलू फेंक कर मारता है। मेरा ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, मैं पागल हूँ क्या? क्या ये आलू उसका बिगाड़ पाएगा? वो स्पिरिट आलू को कैच कर लेती है। तभी आलू स्प्राउट होकर निकलता है। ये क्या? ये तो स्प्राउट है। क्या सच में? इससे पोटैटो की बायोलॉजिकल क्लॉक ने काम करना शुरू कर दिया था। तभी क्रेडोस फ्लूइड को अपने हाथों में उठा लेता है। गुड वर्क लिटिल चैम्प। फ्लूइड बहुत ज़्यादा डर जाती है। अटेंशन फार्मर, सार्थुल ऑपरेशन कैंसिल होता है, अब आक्रमण करने का समय हो गया है। थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट पार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में असुरेट की आवाज़ से होती है, कहाँ हूँ मैं? कौन हूँ मैं किसके लिए जी रहा हूँ? ओह, ये सूरज कितना सुंदर है, ये तो लाइफ का सोर्स है। मैं आभारी हूँ कि मुझे ये देखने को मिल रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है,
मुझे इस स्थिति में भी जीने की इच्छा हो रही है। तभी वहाँ पर फ्लूइड आती है। लॉर्ड एसराच, बहुत प्यार से बोलती वो, थैंक यू आपके एडवाइस के लिए, वो मेरे को बहुत काम आई पोटैटो स्प्राउट्स के लिए। सारा काम अच्छे से हो गया और मेरे को बहुत सारे चूनों भी मिले हैं। लॉर्ड क्रेडोस और सारे फार्मर सोल्जर्स को इकट्ठा कर उन्हें स्प्राउट्स को लेने गए हैं। असुरट चूनों को की तरफ देखता है। असुरट सोचता है, खाना, ये तो खाना है। फ्लूइड बोलती है, आप भूखे होंगे है ना, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। फ्लूइड अपना पूरा जोर लगाकर असुरट की तरफ निशाना लगाती है उसके मुंह में। असुरट भूख के मारे, मैं तुम्हें मार दूंगा। उसका निशाना अच्छी तरह नहीं लग रहा था फ्लूइड का। मुझे माफ़ कर दो, चलो एक बार और ट्राई करता हूँ, अब की बार निशाना सही जगह पर लगाऊंगी। असुरट के मुंह में अब की बार निशाना सही जगह लग जाता है। ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, जिससे क्रेडोस का एक हैप्पी पॉइंट मिलता है। ये कौन है, पर जो भी है, जितने भी ज़्यादा हैप्पी पॉइंट्स होंगे उतना ही अच्छा होगा। क्रेडोस अपनी सारी डीमन आर्मी को सार्थुल के अड्डे पर लेके जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में वहाँ की अनडेड आर्मी से होती है, काटो, ब्रिज को काटो। वो हंसने लगते हैं, अब तुम क्या करोगे ब्रिज के बिना। तभी डीमन लॉर्ड उन पर छलांग लगा देता है। अनडेड डीमन, हा, ये क्रेडोस कितना पागल है, क्या ये अब तो ये आया था और अभी पागलों की तरह नीचे कूद गया। दोनों डीमन शॉक हो जाते हैं नीचे देखकर, ये क्या कर रहा है। तभी क्रेडोस अपनी सीक्रेट टेक्निक को अपने पास मतलब जल्दी उनके पास पहुंचने लगता है। ये कितना घिनौना है, भागो यहाँ से। क्रेडोस, जैसे मैंने प्लान किया था, मेरे ब्रिलियंट स्ट्रेटजी के अनुसार डीमन पोटैटोज से ज़्यादा डरते हैं। सार्थुल ऑर्डर देता है, जाओ, वो अकेला है, उसके पास कर्स्ड पोटैटो भी नहीं है। सारे क्रेडोस की तरफ जाने लगते हैं। तभी क्रेडोस अपनी सीक्रेट टेक्निक को यूज़ करने लगता है। क्वांटम लीप मूव उसकी सीक्रेट टेक्निक का नाम है ये। तभी वो गायब हो जाता है। वाह, ये मोमेंट कितनी अजीब है, इसने वॉल्स में निकलने कब सीख लिया। वो ऊपर है, देखो वहाँ, पकड़ो। अगर इसको पकड़ लिया तो हम जीत जाएंगे। नहीं, ये डीमन लॉर्ड तो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। क्रेडोस, ये 19वीं बार है मैंने मैप वाले सारे कॉर्नर्स को देख लिया है, सारी दीवारों में होल हो जाते हैं डीमंस। अब तुम थक गए होंगे, बेशक तुम डीमन लॉर्ड हो। नहीं, मैं डीमन लॉर्ड नहीं हूँ, मैं एक वेटेरियन प्लेयर हूँ। सारे हॉल्स में से डीमन फार्मर्स आर्मी आ जाती है और ज़ैप्रोस उन्हें ऑर्डर देता है, फेंको। सारी कर्स स्पिरिट्स पर आलुओं की बरसात शुरू हो जाती है। स्प्राउट्स हो जाओ। ज़ैप्रोस, मैंने पहले डीमन लॉर्ड की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर ये जो डीमन लॉर्ड है, ये हर बात अपनी बात को साबित कर देते हैं। डेरोक, ये तो स्प्राउट हो गए, अब हम इनसे खेती कर सकते हैं। मेरा इंतज़ार करना मेरी प्यारी बेटी, अब हम भरपेट खाना खा सकेंगे। अगर कोई हमारे खाने के बीच आएगा तो उसे ध्वस्त होना ही होगा। बोलता है, डीमन लॉर्ड सार्थुल बहुत ज़्यादा ताकतवर है, चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। क्रेडोस बोलता, तुम सिर्फ आलुओं को ले जाओ, ये जॉब तो बॉस की है। नेक्स्ट सीन में सार्थुल से होती है। वो अपनी जो देवता होते हैं वहाँ से वो उनको बोलता है, महान हार्ट ऑफ आइस स्पिरिट, मुझे आप अपनी बंदे दीजिए, मुझे पावर दीजिए। तभी क्रेडोस आकर वहाँ पर सार्थुल को किक कर देता है, बड़ी ज़ोर की करता है। सार्थुल, क्रेडोस तुम यहाँ कैसे आ गए। क्रेडोस बोलता, दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। अब कीड़े मकोड़ों का मरने का समय आ गया है। हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में सार्थुल क्रेडोस को बोलता है, तुम कितने पागल हो, तुम यहाँ पर अकेले ही आ गए हो और सोच रहे हो तुम मुझे हरा दोगे। तभी सार्थुल अपने शेप को चेंज कर लेता है और बोलता है, तुमने अभी मेरी पावर को देखा नहीं है। क्रेडोस बोलता है, नहीं, बल्कि मैंने तो ये 19 बार देखा है। जब ये किंची से फाइट करता था और हार जाता तभी ये अपने रूम में भाग जाता था, जहाँ पर हार्ट ऑफ फ्रॉस्ट स्पिरिट रहती है। ये खतरनाक आर्टिफैक्ट तो एंशिएंट ड्रैगन को भी क्रिएट कर सकता है किसी की भी लाइफ को एक्सचेंज करने से।
तभी सार्थुल अपनी शेप को क्रेडोस की फॉर्म में चेंज कर लेता है। अब तो मैं ही जीतूंगा। क्रेडोस बोलता है, ये तो मैंने गेम में देखा था कि ये अपने अपोनेंट की बॉडी और पावर को चेंज कर लेता है, पर इसने अब डीमन क्रेडोस को कॉपी किया है। इसका मतलब अब ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तभी सार्थुल क्रेडोस पर अटैक कर देता है, पर क्रेडोस अपने स्टेट्स को इंक्रीज कर लेता है। तभी क्रेडोस सार्थुल के अटैक को डोज कर लेता है। सार्थुल के पेट में क्रेडोस उसको बहुत ज़ोर का पंच करता है। तुम ये लो। तभी क्रेडोस अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर उसको पंच करता है। ये तो बहुत दुख रहा है, तुम अभी ठीक कैसे हो? क्रेडोस बोलता है, रिजल्ट पाने के लिए आपको अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ता है। तभी सार्थुल क्रेडोस पर ब्लडी स्ट्राइक यूज़ करता है, पर उससे क्रेडोस को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर उसका अटैक उसी पर जाकर लगता है। सार्थुल बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तभी सार्थुल अपनी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्रेडोस अपने स्टैट्स को देखता है और उसमें स्टैट्स में ग्रोथ क्वेस्ट पावर लेवल अप कंप्लीट हो चुका होता है। उससे रिवॉर्ड में फार्मर किंग का थ्रोन मिलता है, जिसमें खेती करने के लिए सारे टूल्स थे। क्रेडोस बोलता है, ये तो बहुत अच्छे टूल्स हैं और मुझे कुछ टूल्स की ज़रूरत भी थी। तभी सार्थुल बोलता है अपनी लिक्विड फॉर्म में से ही, क्रेडोस तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सब कुछ ख़त्म हो गया? क्रेडोस बोलता है, हाँ, सेकंड फेज आखिरी में, हाँ। सार्थुल बोलता है, ये मेरी ट्रू फॉर्म है एंशिएंट इविल ड्रैगन की। क्रेडोस बोलता है, ओह अच्छा, पास से देखने से तो बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये फाइनल जोन से पहले का बॉस था। फिर भी हाँ। तभी बॉल और सारे फार्मर आर्मी वहाँ पर आ जाते हैं गेट को तोड़कर। क्रेडोस बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर सीधा फाइनल बॉस जोन से आया हूँ? सार्थुल बोलता है, रुको, वो डर जाता है, क्या हम बैठकर बात नहीं कर सकते? तभी सारी आर्मी सार्थुल पर अटैक करना शुरू कर देती है। मारो मारो इसे, मारो। क्रेडोस बोलता है, क्या ये भूखा है या और कुछ? मैंने इसको कितना ज़्यादा मारा, पर ये सरेंडर करने का नाम ही नहीं ले रहा। नेक्स्ट सीन में ब्लू स्क्रीन ओपन हो जाती है और उसमें बताते हैं कि आपका फार्मर किंग का थ्रोन समन हो चुका है। जो थ्रोन था वो वहाँ पे सार्थुल की जो डीमन टेरिटरी थी वहाँ से आसमान से गिरने लगता है और सीधा आकर सार्थुल पर गिरता है। क्रेडोस सोचता है, ये क्या हुआ? हाँ, सारे डीमन जो थे वो शॉक। वो हमारे डीमन लॉर्ड तो बहुत बड़े विलन है, ये तो बहुत ज़्यादा ईविल है। हम लो रैंक डीमंस तो ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते। क्रेडोस, आप तो बहुत ज़्यादा ऑसम हो, वाह। क्रेडोस अपनी जीत का ऐलान करता है। नेक्स्ट सीन में फिकामेर और असुरट से शुरू होता है। फिकामेर बोलता है, मैं तो अब आफ्टर लाइफ में जा रहा हूँ। तभी वॉइस ओवर में बताया जाता है कि सारे खेत जुत चुके हैं और सारे पटेटोज अच्छे से स्प्राउट्स भी हो चुके हैं और हमने जितने भी कीड़े मकोड़े थे उनको भी ठिकाने पर लगा दिया है। अब समय है पटेटोज़ को प्लांट करने का। और तभी वो बॉक्स हिलने लगता है कि सार्थुल ने 20x को क्लियर कर लिया है। तो सोचता है, ये तो वही आइस ऑफ स्पिरिट का बॉक्स है और आपको रिवॉर्ड मिलता है। क्रेडोस देखता है, ये क्या है? तभी उसमें से एक प्यारा सा ड्रैगन निकलता है। ड्रैगन बोलता है, हेलो, थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में ड्रैगन अपने अंडे से बाहर निकलकर हेलो बोलता है। तभी क्रेडोस ड्रैगन के पास आता है और उसे उठाने लगता है। तो ड्रैगन सोचता है, क्या ये क्रिएचर मेरे पापा हैं? क्रेडोस ड्रैगन को अपने हाथों में उठा लेता है। ड्रैगन बहुत खुश होने लगता है, छोटे बच्चे की तरह खिलखिला रहा था। ड्रैगन बताता है कि मैं अभी अंडे से बाहर निकला हूँ। पहले अंडे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मैं तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तभी क्रेडोस अपनी डरावनी हंसी हंसता है। ये तो बहुत क्यूट है। बेचारा छोटा सा ड्रैगन बहुत ज़्यादा डर जाता है और ड्रैगन का नाम टी-बोन रखेंगे। सारे डीमंस नारे लगाने लगते, चलो इसे खाते हैं, चलो खाते हैं। बेचारा टी-बोन रोने जैसी शक्ल बना लेता है। क्रेडोस उन्हें डांट लगाता है
तुम पागल हो गए हो क्या? पहले इसे बड़ा करेंगे, फिर इससे ज़्यादा मीट मिलेगा। क्या डैडी मुझे खाने की प्लानिंग कर रहे हैं? सारे डीमंस अपनी टेरिटरी में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका बहुत अच्छे से वार्म वेलकम होता है। सारे डीमंस अपनी फैमिली से मिलने लगते हैं। ड्रैगन सोचता है, यहाँ तो सभी में से वार्म एनर्जी निकल रही है, ये तो स्केरी क्रिएचर्स नहीं है। टीबोन और क्रिडोस के फेस की तरफ देखता है, नहीं, ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डरावने हैं। नेक्स्ट सीन में डीमन कैसल से होती है। टीबोन एक कोने में कपकपा रहा था, फिर क्रिडोस को देखता है। क्रिडोस का फेस देखकर फिर डर जाता है, ये तो मुझे बड़ा करके खाने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्रिडोस सोचता है, मुझे इसको क्या खिलाना चाहिए? मैंने सुना है ये ऐसे ड्रैगन्स रिफाइंड जेम्स ही खाते हैं, पर यहाँ पर तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। नेक्स्ट इन ज़ैप्रोस से होती है, डीमन लॉर्ड हमें डोलियाँ बनाने के लिए दिक्कत हो रही है। क्रिडोस सोचता है, हाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर हैं और हमें डोलियाँ बनाने के लिए सिर्फ मिट्टी चाहिए। डीमन लॉर्ड अपने फार्मलैंड पर पहुँचता है ड्रैगन के साथ और आकर देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं, जिनकी वजह से डीमंस को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। टीबोन सोचता है, यहाँ तो बहुत सारे नौकर हैं, क्या ये मुझसे भी ऐसे ही काम करवाने वाले हैं? क्रिडोस सोचता है, ये धरती मेरी है, पर ये खेती करने के लायक बिल्कुल नहीं है। पत्थर हटाने में ही सारा समय लग जाएगा। काश मैं मेन लीड होता अपनी स्टोरी का, जहाँ पर मैं किसी भी बिस्ट को बुलाकर इन पत्थरों को हटवा सकता। तभी क्रिडोस फ्लूट को देखता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। तभी वहाँ पर तूफान आ जाता है, भागो, ये तो ब्लेड विंड है। अरे ये क्या, ये तो मैं भूल ही गया। ब्लेड विंड रेंडमली खाली धरती होती है वहाँ पर आ जाती है, जो बंजर ज़मीन होती है। अगर तुम इसकी चपेट में आ गए तो ये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगी। भागो, ब्लेड बड़ी रॉक्स के नीचे छुप जाओ। सारे डीमंस बड़े बड़े पत्थरों को नीचे छुपने के लिए भागते हैं। तभी ब्लेड विंड कितनी दूर है, फिर भी इसका प्रेशर कितना ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। क्रिडोस सोचता है, नेचुरल डिज़ास्टर सबसे बड़ा दुश्मन है खेती का। पर तभी फ्लूट ब्लेड विंड के पास जाने लगती है। लॉर्ड असुरेट, वो तो उसे भूल ही गए थे। चलो, फ्लूट ने याद कर लिया। तभी उसके पास बचाने के लिए उसका पापा उसकी तरफ भागता है। तभी क्रिडोस अपने ड्रैगन को डेरॉक को देकर बोलता है, तुम इसे प्रोटेक्ट करो, मैं अपने लाइटिंग रॉड और एक मेहनती वर्कर को नहीं खो सकता। लॉर्ड असुरेट बोलता है फ्लूट से, तुम ये क्या कर रही हो, भागो यहाँ से। तभी क्रिडोस वहाँ पर आकर उस रोड को किक करता है और उसे तोड़ देता है, पर असुरेट का मुंह सीधा ज़मीन के बल जाकर लगता है। ब्लेड विंड उनके पास बहुत आ गई थी, जिसकी वजह से उनके फेसेस पर कट लग रहे थे। तुम इसे नहीं खोल सकती, भागो यहाँ से, भागो। तभी क्रिडोस फ्लूट और असुरेट को अपने कंधे पर उठा लेता है। टीबोन सोचता है कि जितने भी जीवित क्रिएचर्स होते हैं, मैं उनकी स्ट्रेंथ को फील कर सकता हूँ, और डैडी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्रिडोस अपने पूरे जोश के साथ वहाँ से भागने लगता है। ब्लेड विंड क्रिडोस के पास आता जा रहा था। उसको बहुत सारे कट लग रहे थे, बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, पर फिर भी वो फ्लूट को बचाने की कोशिश करता है। वो वहाँ पर गिर जाता है। तभी ड्रैगन डेरॉक के हाथ से छूट जाता है। मेरे पापा एक बहुत अच्छे क्रिएचर हैं, काइंड क्रिएचर हैं। वो ब्लेड विंड के पास जाकर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से आइस का अटैक ब्लेड विंड पर कर देता है। क्रिडोस सोचता है, ब्लेड विंड तो वीक होती लग रही है, पर ये छोटा सा बेबी ड्रैगन इसके लिए भी बहुत ज़्यादा है। तभी सारे डीमंस वहाँ पर आकर उन्हें बचा लेते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।